आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। पहले मुख्यमंत्री है रविशंकर शुक्ल। इनका जन्म हुआ है सागर। मृत्यु 31 दिसंबर 1956 दिल्ली में। इनके जो मृत्यु हुई है 31 दिसंबर 1956 दिल्ली में। कार्यकाल रहा 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक। 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक। नेक्स्ट पॉइंट है रविशंकर शुक्ल का 1900 विशेष तथ्य। 1923 में स्वराज पार्टी के सदस्य रहे। 1923 में स्वराज पार्टी के सदस्य रहे। 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। 1937 में रविशंकर शुक्ल को प्रांतीय चुनाव के बाद शिक्षा मंत्री बनाया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। रविशंकर शुक्ल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। शिक्षा मंत्री के नाते रविशंकर शुक्ल ने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों से लाभोपयोगी काम कराने की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की, जिसे विद्या मंदिर योजना के नाम से जाना जाता है। शिक्षा मंत्री के नाते रविशंकर शुक्ल ने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों से लाभोपयोगी काम कराने की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की, जिससे विद्या मंदिर योजना के नाम से जाना जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में इन्हें प्रोधा के नाम से जाना जाता है। रविशंकर शुक्ल को मध्य प्रदेश में प्रोधा के नाम से जाना जाता है। रविशंकर शुक्ल के सम्मान में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में बनाया गया है। इनके सम्मान में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में बनाया गया है। पंडित रविशंकर शुक्ल संविधान सभा के सदस्य रहे। पंडित रविशंकर शुक्ल संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई, रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट पॉइंट है श्री भगवत राव मांडलोई। श्री भगवंत राव मांडलोई, इनका जन्म हुआ खंडवा में। कार्यकाल रहा इनका 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 तक। 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 प्रथम कार्यकाल रहा है मुख्यमंत्री पद पे। 12 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963 तक द्वितीय कार्यकाल रहा है। श्री भगवंत राव मंडलोई का 2 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे। एक तो 12 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963 तक। विशेष तथ्य क्या है इनके, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। यह संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। मांडलोई जी संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। 1970 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भगवंत राव मांडलोई को 1970 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तीसरे मुख्यमंत्री हैं कैलाश नाथ काटजू। इनका जन्म हुआ है रतलाम में। इनका कार्यकाल है 31 जनवरी 1957 से 14 अप्रैल 1957 तक प्रथम कार्यकाल। फिर 15 अप्रैल 1957 से 11 मार्च 1962 तक द्वितीय कार्यकाल है। कैलाश नाथ काटजू। विशेष तत्व इनके देखते हैं। विशेष तत्व में यह केंद्र गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं। कैलाश नाथ काटजू जी गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। कैलाश नाथ काटजू जी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। यह पेशे से एडवोकेट थे। इन्होंने आजाद हिंद फौज के लाल किले मुकदमे में भाग लिया। कैलाश नाथ काटजू जी। चौथे सीएम हैं अपने द्वारका प्रसाद मिश्र।
इनका जन्म हुआ उन्नाव, उत्तर प्रदेश में। कार्यकाल है इनका 30 सितंबर 1963 से 8 मार्च 1967 तक। 30 सितंबर 1963 से 8 मार्च 1967 तक प्रथम कार्यकाल रहा है। 9 मार्च 1967 से 29 जुलाई 1967 तक दूसरा कार्यकाल रहा है। द्वारका प्रसाद मिश्र। विशेष तत्व है, यह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मध्य प्रदेश में राजनीति चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। द्वारका प्रसाद मिश्र जो हैं वो मध्य प्रदेश में राजनीति चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1922 में जबलपुर में शारदा पत्रिका का संपादन किया। शारदा पत्रिका का संपादन किया। 1932 में जबलपुर नगर पालिका से अध्यक्ष चुने गए। 1932 में जबलपुर नगर पालिका से अध्यक्ष चुने गए। 1922 में जबलपुर में शारदा पत्रिका का संपादन किया द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने। द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने। द्वारका प्रसाद मिश्र जी का आत्मकथा है लिविंग इन एरा। द्वारका प्रसाद मिश्र। द्वारका प्रसाद मिश्र है लिविंग इन एरा, उनकी आत्मकथा है। इन्होंने लोकमत समाचार पत्र का संपादन भी किया है। लोकमत समाचार पत्र का संपादन भी किया है द्वारका प्रसाद मिश्र ने। 5वें मुख्यमंत्री हैं गोविंद नारायण सिंह। जन्म है इनका रामपुर भगीलान सतनाम है। रामपुर भगीलान सतनाम है श्री गोविंद नारायण सिंह का जन्म। इनका कार्यकाल रहा है 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969 तक। 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969 तक इनका कार्यकाल रहा है। विशेष तत्व हैं इनके, गोविंद नारायण सिंह संविदा का गठन किया है। इन्होंने संविद संयुक्त विधायक दल का गठन किया। संयुक्त विधायक दल का गठन किया गोविंद नारायण सिंह संविद। इनके मुख्यमंत्री काल में विजयराज सिंधिया सदन की नेता रही हैं। इनके मुख्यमंत्री काल में विजयराज सिंधिया सदन की नेता रही हैं। यह अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र हैं। अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र हैं। श्री गोविंद नारायण सिंह कौन है? अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र। यह बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। गोविंद नारायण सिंह जो हैं वो बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। 6 पॉइंट देखो, 6 है श्री राजा नरेश चंद्र सिंह। जन्म हुआ इनका रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। कार्यकाल रहा है 3 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक। 13 मार्च 1969 से 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक। 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक। विशेष तत्व है, पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। राजा नरेश चंद्र सिंह पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे। यह छत्तीसगढ़ की सारंगढ़ रियासत से संबंधित है। राजा नरेश चंद्र सिंह। 7वें मुख्यमंत्री है श्यामाचरण शुक्ल। श्री श्यामाचरण शुक्ल। 7वें मुख्यमंत्री है श्यामाचरण शुक्ल। जन्म स्थान है रायपुर छत्तीसगढ़। कार्यकाल है इनका 26 मार्च 1969 से 28 जनवरी 1972 तक। पहला। सेकंड है 23 दिसंबर 1975 से 29 अप्रैल 1977 तक। तीसरा है 9 दिसंबर 1989 और 4 मार्च 1990 तक। ये 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। विशेष तत्व हैं इनके, यह पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र हैं श्री श्यामाचरण शुक्ल। यह राज्य में 3 बार
मुख्यमंत्री रहे। 1969, 1975, 1989 तक। 1969, 1975, 1989। जो श्यामा चरण शुक्ल हैं वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। तीसरा पॉइंट है, पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय में लगाया गया। रवि श्यामा चरण शुक्ल के काल में ही पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक रहे। महाकौशल के संपादक रहे। हिंदी दैनिक समाचार पत्र के महाकौशल के संपादक रहे। श्री प्रकाश चंद्र सेठ झलरापाटन राजस्थान जन्म स्थान है झलरापाटन राजस्थान। कार्यकाल है 29 मार्च 1972 से 22 मार्च 1972 प्रथम कार्यकाल, 23 मार्च 1972 से 22 दिसंबर 1975 द्वितीय कार्यकाल। श्री प्रकाश चंद्र सेठ झलरापाटन राजस्थान में जन्म हुआ इनका। विशेष तथ्य है, ये योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। ये श्री प्रकाश चंद्र सेठ योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। एशियाई विकास बैंक में भारतीय गवर्नर नियुक्त हुए हैं। एशियाई विकास बैंक में भारत के गवर्नर नियुक्त हुए हैं। प्रकाश चंद्र सेठी आपातकाल के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रकाश चंद्र सेठी आपातकाल के समय मुख्यमंत्री रहे हैं। आपातकाल के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 8वें मुख्यमंत्री हैं कैलाश चंद्र जोशी। जन्म स्थान है हाटपिपलिया देवास में। 26 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 तक। 26 जून 1977 से 17 जनवरी 1978 तक। विशेष तत्व है, यह भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे हैं। कैलाश चंद्र जोशी भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे हैं। यह भारतीय जनसंघ के संस्थापक रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राजनीति संत के नाम से भी प्रसिद्ध थे। राजनीति संत के नाम से प्रसिद्ध थे। 1977 के निर्वाचन में जनता पार्टी दल से मुख्यमंत्री चुने गए। 1977 में निर्वाचन में जनता पार्टी दल से मुख्यमंत्री चुने गए। 24 नवंबर 2019 को इनका निधन हो गया। 24 नवंबर 2019 को इनका निधन हो गया। कैलाश चंद्र जोशी। 10वें मुख्यमंत्री हैं श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा। जन्म स्थान है मंदसौर नीमच में। इनका कार्यकाल है 18 जनवरी 1978 से 19 जनवरी 1980 तक। 18 जनवरी 1978 से 19 जनवरी 1980 तक। विशेष कार्य इनके मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा 1962 से 67 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। 1962 से 67 तक विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे। सुंदरलाल पटवा 11वां मुख्यमंत्री है। सुंदरलाल पटवा। जन्म स्थान है कुकडेश्वर नीमच में इनका जन्म स्थान है। कुमार श्री सुंदरलाल पटवा 11वें मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा कुकडेश्वर नीमच। कार्यकाल है 20 जनवरी 1980 से 17 फरवरी 1980 तक।
फिर 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक। विशेष तथ्य हैं, ये बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं सुंदरलाल पटवा। इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सुंदरलाल पटवा के समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इन्होंने राजनीति में विधान गौरव की उपाधि दी गई है। इन्हें राजनीति में विधान गौरव की उपाधि दी गई है। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 12वें मुख्यमंत्री हैं अर्जुन सिंह। 12वें मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह। जन्म स्थान है चुरहट, सीधी में, सीधी जिले में चुरहट। कार्यकाल है इनका 9 जून 1980, 10 मार्च 1985। सेकंड है 11 मार्च 1985 से 12 मार्च 1985। और थर्ड कार्यकाल है 12 फरवरी 1988, 14 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989। 14 फरवरी 1988 से 24 जनवरी 1989 तक। विशेष तत्व, यह भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री रहे थे। अर्जुन सिंह भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री रहे थे। 11 मार्च 1985 को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बने। 11 मार्च 1985 को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बने। यह केंद्रीय वाणिज्य एवं मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे। श्री अर्जुन सिंह जो हैं, यह केंद्रीय वाणिज्य एवं मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे हैं। फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ही रहे हैं। अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं। अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं। 13वें मुख्यमंत्री कौन है? 13वें मुख्यमंत्री हैं मोतीलाल वोहरा। श्री मोतीलाल वोहरा। नागौर राजस्थान में जन्म इनका। नागौर राजस्थान। कार्यकाल है इनका 13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक। मतलब 13 मार्च 1985 से 13 फरवरी 1988 तक। दूसरी बार है 25 जनवरी 1989 से 8 दिसंबर 1989 तक। 25 जनवरी 1989 से 8 दिसंबर 1989 तक। विशेष तत्व हैं, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहे हैं। मोतीलाल वोहरा केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मोतीलाल वोहरा। मोतीलाल वोहरा ये छत्तीसगढ़ दुर्ग में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं मोतीलाल वोहरा हैं ये। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रहे मोतीलाल वोहरा। 14वें मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह। जन्म हुआ इनका इंदौर में। कार्यकाल इनका रहा है 7 दिसंबर 1993 से 1 दिसंबर 1998 तक। फिर 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003 तक। दिग्विजय सिंह का जन्म इंदौर में रहा। कार्यकाल रहा है 7 दिसंबर 1993 से 1 दिसंबर 1998 तक। 5 साल तक पूरा कार्यकाल रहा इनका ये पहला। और दूसरा 1 दिसंबर 1998 से 8 दिसंबर 2003, यहाँ पे भी पूरा 5 साल तक कार्य रहा है। तो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह।
विशेष तत्व है मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। राघवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं। राघवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं दिग्विजय सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के समय मुख्यमंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह। जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था उस समय एमपी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ही थे सन 2000 में। वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। वर्तमान में दिग्विजय सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश से पहला मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं के समय जारी की गई। मध्य प्रदेश से पहली मानव विकास रिपोर्ट इन्हीं के समय जारी की गई, दिग्विजय सिंह के समय। और पंचायत राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने का समय मुख्यमंत्री रहे हैं। मतलब पंचायती राज और नगरीय स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने के समय मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन? दिग्विजय सिंह इस समय। सुश्री उमा भारती 14वें मुख्यमंत्री उमा भारती। डुंडा टीकमगढ़, इनका जन्म हुआ है डुंडा टीकमगढ़ में। ये कार्यकाल रहा इनका 8 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक। 8 दिसंबर 2003 से 23 अगस्त 2004 तक 1 साल तक रही है मुख्यमंत्री पद पर। विशेष तत्व देखिए, पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं उमा भारती, और ये केंद्र में जल संसाधन मंत्री भी रही हैं। उमा भारती केंद्र में जल संसाधन मंत्री रही हैं। 15वां मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल गौर। कौन? बाबूलाल गौर। 15वें मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। कार्यकाल रहा इनका 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक। 23 अगस्त 2004 से 29 नवंबर 2005 तक। विशेष तथ्य देखें, बाबूलाल गौर बुलडोजर के नाम से मशहूर। बाबूलाल गौर बुलडोजर के नाम से मशहूर। गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए सत्याग्रह किया। गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए सत्याग्रह किया। 10 बार विधायक रह चुके। 10 बार विधायक रह चुके। कमलनाथ 16वें मुख्यमंत्री कमलनाथ। जन्म स्थान है कानपुर उत्तर प्रदेश। कमलनाथ कहाँ के? कानपुर उत्तर प्रदेश। कार्यकाल रहा है 17 दिसंबर 2008 से 22 मार्च 2020 तक। मतलब 17 दिसंबर 2018 से 22 मार्च 2020 तक। विशेष तत्व है, केंद्र में परिवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रहे हैं। कमलनाथ केंद्र में परिवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री और वाणिज्यिक उद्योग मंत्री भी रहे हैं। इंडिया सेंचुरी इनकी प्रमुख पुस्तक है। इंडिया सेंचुरी इनकी प्रमुख पुस्तक है कमलनाथ की। मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। कमलनाथ मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता भी रहे हैं। राजनीति में इन्हें युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। राजनीति में इन्हें युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से 9 बार सांसद रह चुके हैं। कमलनाथ छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से 9 बार सांसद रह चुके हैं। पर 17वें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जन्म स्थान है जैत गांव बुधनी सीहोर। कार्यकाल है इनका 29 नवंबर 2005 से 12 दिसंबर 2008 तक। 29 नवंबर 2005 से 12
दिसंबर 2008 तक। दूसरा है 12 दिसंबर 2008 से 13 दिसंबर 2013 तक। 14 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक। फिर 23 मार्च 2020 से 12 दिसंबर 2023 तक। 23 मार्च 2020 से 12 दिसंबर 2023 तक। विशेष तथ्य देखें इनके। चौथी बार शपथ लेने वाले प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री। चौथी बार शपथ लेने वाले प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री। इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बुधनी है। शिवराज सिंह का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बुधनी है। शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। 30 दिन तक मंत्रिपरिषद बिना कार्य करने वाले मुख्यमंत्री। 30 दिन तक मंत्रिपरिषद के बिना कार्य करने वाले मुख्यमंत्री हैं। सलकनपुर की विजयासन माता इनकी आराध्य देवी हैं। सलकनपुर की विजयासन माता इनकी आराध्य देवी हैं। बढ़ता मध्य प्रदेश इनकी प्रमुख पुस्तक है। बढ़ता मध्य प्रदेश। अब डॉक्टर मोहन यादव, लास्ट CM 18वें डॉक्टर मोहन यादव। उज्जैन में जन्म हुआ है। ये 13 दिसंबर 2003 से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और विधानसभा क्षेत्र इनका उज्जैन दक्षिण से है। 2011-2013 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रहे हैं मोहन यादव। उज्जैन के समग्र विकास हेतु अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित हैं। उज्जैन के समग्र विकास हेतु अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित हैं। 2 जुलाई 2020 से 11 दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा विभाग मंत्री रहे हैं। 2 जुलाई 2020 से 11 दिसंबर 2023 तक मध्य प्रदेश राज्य के उच्च शिक्षा विभाग मंत्री रहे हैं। 16वीं विधानसभा 2013 में तीसरी बार विधायक बने हैं। 16वीं विधानसभा 2013 में तीसरी बार विधायक बने हैं। 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। 13 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संबंध में प्रमुख तथ्य। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर नारायण भास्कर खरे थे, जिनका कार्यकाल 14 जुलाई 1937 से 29 जुलाई 1938 तक था। फिर मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे तथा प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती थी। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल 1 दिन श्री अर्जुन सिंह का था। राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 13 दिन का था। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। प्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 तक। श्याम चरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे। कौन थे? श्री श्याम चरण शुक्ल। द्वितीय राष्ट्रपति शासन 12 फरवरी 1980 से 8 जून 1980 तक। सुंदरलाल पटवा थे इस समय मुख्यमंत्री। तीसरी बार 16 दिसंबर 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक सुंदरलाल पटवा थे मुख्यमंत्री। भोपाल गैस त्रासदी श्री अर्जुन सिंह का कार्यकाल 2-3 दिसंबर 1984 कार्यकाल था। चंबल क्षेत्र में महिला दस्यु फूलन देवी के आत्मसमर्पण की घटना भी इन्हीं शासनकाल के घटित हुई है। अर्जुन सिंह
के कार्यकाल में 2-3 दिसंबर 1984 कार्यकाल तथा चंबल क्षेत्र की महिला दस्यु फूलन देवी का आत्मसमर्पण की घटना भी इन्हीं के शासनकाल की घटित हुई है। श्री गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में श्रीमती विजय राज सिंधिया चौथी विधानसभा सदन की नेता रही हैं। गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में श्रीमती विजय राज सिंधिया चौथी विधानसभा सदन की नेता रही हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा के सदस्य रहे हैं: प्रकाश चंद्र सेठ, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह, उमा भारती, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, शिवराज सिंह चौहान। सेकंड, मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यपाल के सदस्य रहे हैं: प्रकाश चंद्र सेठ, कैलाश जोशी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जो लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य रहे हैं: प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह। प्रकाश चंद्र सेठी, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के पद पर उल्लेख भारत के संविधान में कहीं भी नहीं है। यह पद राजनीतिक दलों द्वारा आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस पद का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 7 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। वीरेंद्र कुमार सकलेचा संयुक्त विधायक दल की सरकार में 31 जुलाई 1967 को श्री गोविंद नारायण सिंह के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। शिव भानु सिंह सोलंकी यह वर्ष 1980 में श्री अर्जुन सिंह की सरकार में उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तीसरे, प्यारेलाल कंवर यह वर्ष 1993 में श्री दिग्विजय सिंह की सरकार में उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। श्री सुभाष यादव में वर्ष 1993 में 10वीं विधानसभा में श्री दिग्विजय सिंह की सरकार में उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। श्री सुभाष यादव। श्रीमती जमुना देवी 1998 में 11वीं विधानसभा में श्री दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में जमुना देवी को उप मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। तो ये फिनिश हुआ मुख्यमंत्री का इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब ये पढ़ेंगे नेक्स्ट में राज्य मंत्रिपरिषद।